हेलो कैडेट्स। आज हम बात करेंगे इंडिया की आर्म फोर्सेस और पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ये हमारे देश की सिक्योरिटी की बैकबोन है। आप एनसीसी फ्यूचर लीडर्स हो, इसलिए ये बेसिक समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो फिर शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले है आर्म फोर्सेस का रोल। आर्म फोर्सेस का मेन काम है देश की सोवरेनिटी और अपने टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करना। इसमें दो पार्ट होते हैं, एक्सटर्नल सिक्योरिटी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अपनी डिफेंस हैंडल करती है, रक्षा मंत्रालय हैंडल करती है, और उसके बाद है इंटरनल सिक्योरिटी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स देखती है, गृह मंत्रालय देखती है। ओके, इंडियन आर्मी की बात करते हैं। ये इंडिया की सबसे बड़ी अपनी डिफेंस फोर्स है। हेड कौन होता है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। रैंक होती है अपनी जनरल की। अपना सुप्रीम कमांडर कौन होता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति ही इंडियन आर्मी का सुप्रीम कमांडर है। इंडियन आर्मी में कुल 8 कमांड्स हैं। हर कमांड को लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का ऑफिसर लीड करता है, जिसे आम भाषा में आर्मी कमांडर। 8 कमांड्स के बारे में देखते हैं। सबसे पहले है इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। उसके बाद सेंट्रल कमांड लखनऊ में। ईस्टर्न कमांड है अपना कोलकाता में। अपना नॉर्दर्न कमांड है उधमपुर में। अपना सदर्न कमांड है पुणे में। साउथ वेस्ट कमांड है जयपुर में। वेस्टर्न कमांड है अपना चंदी मंदिर में। आर्मी ट्रेनिंग कमांड है शिमला में। अंडमान एंड निकोबार कमांड है अंडमान में। उसके बाद एन में स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड अगेन न्यू दिल्ली में। इसके बाद है इंडियन नेवी। इंडिया के पास कुल 7,500 किलोमीटर्स की वास्ट कोस्ट लाइन है, इसलिए नेवी बहुत ज़रूरी है। इंडियन नेवी का हेड होता है चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, CNS कहते हैं। रैंक क्या होती है इस ऑफिसर की? एडमिरल। वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट नेवी है इंडियन नेवी। नेवी के पास कुल 3 कमांड्स हैं। वेस्टर्न कमांड मुंबई में है, ईस्टर्न कमांड विशाखापट्टनम में है, और साउदर्न कमांड कोची में है। इंडियन फ्लीट के पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स है, अपना फ्रिगेट्स है, एंड सबमरीन के साथ एक बहुत ही उम्दा किस्म की इंडियन नेवी है। आगे बढ़ते हैं। आगे है इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स इंडिपेंडेंस के पहले ही इस्टेब्लिश हो चुकी है 1932। इससे पहले रॉयल ब्रिटिश एयरफोर्स का ही एक्सटेंडेड पार्ट रॉयल इंडियन एयरफोर्स पहले कहा जाता था। इंडिपेंडेंस के बाद इसे द इंडियन एयरफोर्स का नाम दिया गया। वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट एयरफोर्स है। हेड कौन है? चीफ ऑफ एयर स्टाफ, और इनकी रैंक क्या होती है? एयर चीफ मार्शल। इंडियन एयरफोर्स के पास कुल अपने 7 कमांड्स हैं। सबसे पहले है वेस्टर्न कमांड जो कि है अपने दिल्ली में। साउथ वेस्टर्न कमांड गांधीनगर में। सेंट्रल कमांड इलाहाबाद में। ईस्टर्न कमांड शिलोंग में। साउदर्न कमांड तिरुवनंतपुरम में। फंक्शनल की बात करते हैं तो फिर ट्रेनिंग कमांड है बेंगलोर में, और मेंटेनेंस कमांड है नागपुर में। ओके, रैंक की बात करते हैं तो फिर आर्मी में अगर ऑफिसर्स की रैंक की बात करी जाए तो फिर सबसे पहले आता है लेफ्टिनेंट, उसके बाद आता है कैप्टन, उसके बाद आता है मेजर, उसके बाद आता है, उसके ऊपर आता है अपना लेफ्टिनेंट कर्नल, उसके बाद आता है कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, देन लेफ्टिनेंट जनरल, एंड सबसे एंड में आते हैं जनरल। एयरफोर्स की बात की जाए तो पहले आता है फ्लाइंग ऑफिसर, उसके बाद आता है फ्लाइट लेफ्टिनेंट, फिर आता है स्क्वाड्रन लीडर, देन होता है विंग कमांडर, उसके बाद आता है ग्रुप कैप्टन, उसके बाद आता है एयर कमांडोर, उसके बाद है एयर वाइस मार्शल, देन एयर मार्शल, देन एयर चीफ मार्शल। नेवी की बात की जाए
तो फिर नेवी में होता है, सबसे पहले होते हैं सब लेफ्टिनेंट, देन लेफ्टिनेंट, जेन अपना लेफ्टिनेंट अपना कमांडर, उसके बाद आता है कमांडर, देन कैप्टन, उसके बाद आता है कमांडोर, उसके बाद है रियर एडमिरल, देन वाइस एडमिरल, एंड एंड में आते हैं एडमिरल। इसमें ध्यान रखने की बात है, हम इन रैंक में जेसीओज और एनसीओज की बात नहीं कर रहे हैं। ओके, पुलिस की बात की जाए, पुलिस की बात की जाए तो फिर सबसे नीचे आते हैं अपने कांस्टेबल, उसके बाद आते हैं सीनियर कांस्टेबल, उसके बाद आते हैं हेड कांस्टेबल, उनके बाद आता है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, देन सब इंस्पेक्टर, देन इंस्पेक्टर, देन आता है डीसीपीज, देन एसीपीज, देन एसपी, उसके बाद आता है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, देन डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट, देन एडिशनल सुपरिटेंडेंट एंड सुपरिटेंडेंट एसपी। ओके, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी। ध्यान रखने की बात है, ये जो लाइक लोअर कॉलम में जो एसपीज, डीएसपीज और एएसपीज है वो स्टेट पुलिस फोर्स है, ऊपर में जो दिए हैं वो आईपीएस के थ्रू पुलिस बने हैं। ओके, उसके बाद आता है एसपी सीनियर ग्रेड, उनके बाद आता है डीआईजी, उसके बाद आता है आईजी एंड सबसे ऊपर आता है डीजीपी और एडिशनल डीजीपी। ओके, आगे बढ़ते, आगे है सपोर्टिंग सर्विसेज। सपोर्टिंग सर्विसेज में सबसे पहले बात करते हैं ईएमई की। ईएमई का लॉन्ग होता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। वर्क क्या होता है? व्हीकल एंड इक्विपमेंट रिपेयर का। उसके बाद आता है ऑर्डिनेंस कॉप या एएससी। वेपन, रेशन, फ्यूल को अपना ट्रांसपोर्ट सपोर्ट इनके हाथ में होता है। एएमसी, डेंटल, एमएनसी, हेल्थ, मेडिकल या फिर केयर इनके हाथ में होता है। एईसी और जेएजी, एजुकेशन एंड लीगल सपोर्ट। फिर होता है सिग्नल्स, इंजीनियर, इंटेलिजेंस, अपना कम्युनिकेशन, ब्रिजेस, माइंड फील्ड, इंटेल कलेक्शन, ये सब काम इनके अंदर आते हैं। आगे बढ़ते हैं फाइटिंग आर्म्स रोल एंड टास्क। आर्म ड्रॉप टैंक जैसे कि T-72, T-90, अर्जुन इनके पास में होता है। फास्ट अटैक एंड हाई फायर वर्क इनके अंडर आते हैं। उसके बाद आता है इन्फेंट्री, बूट्स ऑन ग्राउंड, मतलब ज़मीन पे रह के जो भी लड़ाई होगी वो इनके हाथ में होगी, इन्फेंट्री के हाथ में। क्लोज कम्बैट, काउंटर इंसर्जेंसी, एरिया कैप्चर एंड जो सबसे इम्पोर्टेंट है अपना डिफेंस, वो इन्हीं के हाथ में होता है। उसके बाद होता है मैकेनाइज इन्फेंट्री प्लस एसीफी का जो भी अपना कॉम्बिनेशन होता है वो होता है मैकेनाइज इन्फेंट्री। हाई मोबिलिटी और आर्म्ड सपोर्ट के साथ ये अटैक करती है। ओके, उसके बाद हम जाते हैं सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस एंड अदर पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। सबसे पहले आती है बीएसएफ। इंडिया के पास अपने जितने भी बॉर्डर्स हैं वो इन्हीं के अंडर आते हैं। उसके बाद आता है सीआईएसएफ, एयरपोर्ट्स, पीएसयू और इंडस्ट्रीज़ की सिक्योरिटी। उसके बाद आता है सीआरपीएफ, इंटरनल सिक्योरिटी, ट्रेड कंट्रोल इनके अंडर आता है। फिर आता है इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस, इंडिया और अपनी चाइना के बॉर्डर की सिक्योरिटी इनके अंडर आती है। फिर आता है एनएसजी, जिनको हम शॉर्ट ब्लैक कैट कमांडोज भी कहते हैं। आतंकवादी संगठनों को नियंत्रित करना इनके मेन काम है। उसके बाद आता है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी का इनके अंडर आती है। उसके बाद आता है एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल, नेपाल और भूटान बॉर्डर की अपना सुरक्षा व्यवस्था इनके अंडर आती है। उसके एंड में है आसाम राइफल्स, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की सिक्योरिटी इनके अंडर आती है। इसके बाद कुछ सेंट्रल फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट ऑफ पुलिस ऑर्गेनाइजेशन भी है। सबसे पहले है
सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, और उसके बाद LNJN अपना नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्राइमोलॉजी एंड फोरेंसिक साइंस। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है सपोर्टिंग आर्म्स। सपोर्टिंग आर्म्स में सबसे पहले है आर्टिलरी, मिसाइल, मोर्टर, हेवी गन्स इनके अंडर होते हैं। एनिमीज को सप्रेस करना और इन्फेंट्री को सपोर्ट करना इनका मेन काम है। उसके बाद है आर्मी एयर डिफेंस, एनिमी एयरक्राफ्ट, ड्रोन से प्रोटेक्शन इनका मेन काम है। उसके बाद है आर्मी एविएशन, अपना रिसेंस, ऑब्जर्वेशन एंड कैजुअलिटी इवैक्यूएशन इनका मेन काम है। उसके बाद अपना है टेक एंड लॉजिस्टिक, क्रॉप्स ऑफ इंजीनियरिंग, ब्रिजेस हो गए, ट्रैक हो गए, अगर कोई बिगड़ गया, कुछ हो गया तो फिर सुधारती है। उसके बाद है अपना सिग्नल कॉर्प्स, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सिक्योर कम्युनिकेशन, रेडियो रिले डाटा, ओके, ये सब काम करती है। उसके बाद है इंटेलिजेंस क्रॉप। इंटेलिजेंस का मेन काम है काइंड ऑफ जासूसी करना, बोल सकते हैं आप। सामने वाले शत्रु की जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको अपने पास इकट्ठा करना ताकि हम उस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करें। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एंड इंटेलिजेंस इंस्टीट्यूट ऑफ पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले है CBI। CBI का मेन काम होता है जितनी भी हाई प्रोफाइल अपने क्राइम्स होते हैं उनको इन्वेस्टिगेट करना। उसके बाद है इंडियन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ओके। उसके बाद है डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। उसके बाद है सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो। उसके बाद है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सेंट्रल एक्साइज इंटेलिजेंस। उसके बाद है NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। देन है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जिनका मेन काम है को कंट्रोल करना। उसके बाद है ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, BPRD, एंड एंड में है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। BPRD और NCRB का काम मेन काम होता है क्राइम डाटा एंड पुलिस रिसर्च करना, ओके। उसके बाद है वॉर टाइम के समय पे मिलने वाले अवार्ड्स, ओके। सबसे पहले परमवीर चक्र, देन महावीर चक्र, देन वीर चक्र, देन उसके बाद है अपना सेना मेडल या फिर नौसेना मेडल या फिर वायुसेना मेडल। उसके बाद है चीफ ऑफ स्टाफ कमेंडेशन कार्ड, ओके। उसके बाद थे पीस टाइम के दौरान मिलने वाले अवार्ड्स, ओके। सबसे पहले अशोक चक्र, देन कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर गैलेंटरी और प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश सर्विस। उसके बाद है कुछ नॉन गैलेंटरी या फिर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस अवार्ड्स। सबसे पहले है सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल, उसके बाद है परम विशिष्ट सेवा मेडल, उसके बाद है उत्तम युद्ध सेवा मेडल, उसके बाद है अति विशिष्ट सेवा मेडल, उसके बाद है युद्ध सेवा मेडल, उसके बाद है विशिष्ट सेवा मेडल, ओके। ओके, थैंक यू। उम्मीद करता हूँ कैडेट्स मैं आपको अभी तक आज के लेक्चर में जो भी सिखाया वो आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद कैडेट्स।